आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इस चैप्टर का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, आरिफ ने एक बैंक से ₹80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। दो बातें हैं। नंबर 1, वार्षिक संयोजित होता है। ब्याज क्या होता है? वार्षिक संयोजित होता है। और दूसरे में दूसरा पार्ट है इसका, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। 80,000 आरिफ ने बैंक से कर्जा लिया। ठीक, ब्याज की दर क्या है? 10% वार्षिक। इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। 1.5 ईयर बाद देना है पैसा। ठीक है। अब दो स्थितियां हैं। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट जब हो, ठीक है, और दूसरी स्थिति में अर्धवार्षिक संयोजित होता है। दोनों स्थितियों में ब्याज निकालेंगे। Arif took a loan of ₹80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, the rate of interest है, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 year. 1.5 year बाद जो इंटरेस्ट पे हुआ या जो डिफरेंस पे हुआ वो निकालना है। दो कंडीशन दे रखे हैं। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एक जगह इंटरेस्ट एनुअली लिया जा रहा है और दूसरे रूप में इंटरेस्ट हाफ ईयरली लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इतना रुपया कर्जा लिया, ठीक है, इतना रुपया लोन लिया, इट मीन सिर्फ प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, मूलधन, या सीधा मैं पी लिख देता हूं, है ना, ये तो आप जानते हैं। P is equal to ₹80,000। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर 10% वार्षिक, रेट है 10% पर एनम। ठीक है, टाइम टी देखिए, टाइम टी है डियर स्टूडेंट 1.5 years। ठीक है, 1.5 वर्ष। पहली स्थिति में देखते हैं। पहली स्थिति में क्या है, आप देखो, दो रूप में आपको इंटरेस्ट निकालना है। ब्याज दो रूपों में देखना है। एक है वार्षिक संयोजित होता है जब इस रेट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले वो वाला करते हैं कि इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम के रूप में है। तो 1.5 ईयर में कितना पैसा दिया उसको निकाल लेते हैं। ठीक, अभी जो टाइम है 1.5 ईयर, इसको मैं ऐसा कर लेता हूं 1 ईयर प्लस हाफ ईयर। 1 साल धन आधा साल, 1 ईयर प्लस हाफ ईयर। अब 1 ईयर में देखते हैं कि 1 ईयर बाद कितना पैसा देना पड़ेगा। तो जब आप अमाउंट निकाल रहे हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल रहे हैं, तो सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए। 1 वर्ष बाद कुल राशि, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद कितनी अमाउंट हुई आप लिख लीजिए। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू द पावर टाइम। A इज इक्वल टू P मतलब 80,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 टू द पावर 1। अब यहां पर एक चीज देखिए, मैं यहां पर सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकता था, साधारण ब्याज का सूत्र का प्रयोग भी कर सकता था। उससे क्या होता,
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है, उससे मुझे इंटरेस्ट मिलता, ब्याज मिलता, और मैं 80,000 पे प्लस कर देता कि 1 ईयर बाद इतना मिलेगा। अब जब 1 ईयर की बात है तो 1 साल बाद का 1 ईयर बाद सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो बराबर होता है। 1 साल के बाद, केवल 1 साल की बात कर रहे हैं, और इस कंडीशन में जब 1 साल की बात होती है तो सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम होता है। यदि मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, साधारण ब्याज निकालूं, तो कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी 1 साल बाद, मुझे 80,000 पे प्लस करना पड़ेगा। और यदि मैं ये कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ये कुल राशि वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, तो मुझे इसमें जो अमाउंट आएगी वो इंटरेस्ट सहित आएगी, वो ब्याज सहित आएगी, प्लस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया? तो अभी कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पर 10, तो A इज इक्वल टू 80,000 इंटू 1 + 1/10, 1 + 1/10, प्लस कर लीजिए 10 की मल्टीप्लाई यहाँ, 10 + 1 11, 11/10 पावर 1 पावर तो कोई आवश्यकता नहीं लिखने की, इससे ये कट गए ये। ठीक है, अब कितना हो गया ये डियर स्टूडेंट, ये आपका कितना आ गया, ए आपके पास आ गया, कितना आएगा आप देखिए, ए इज इक्वल टू 11 से 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 88,000। 1 ईयर के बाद इतना पैसा देना पड़ेगा आरिफ को। पहले वाली स्थिति में ये जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, पर अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो 1 साल का निकला, अभी आधे साल का और है। अब आधे साल का ब्याज निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, इस साधारण ब्याज वाला लगाएंगे, उसके लिए मूलधन हो जाएगा, क्योंकि अब आधे 1 साल के बाद तो ये अमाउंट हो गई ना उस पर, आगे पर, अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा हाफ ईयर का, आधे साल का, तो ये मूलधन बन जाएगा। ठीक है, तो 1/2 वर्ष बाद साधारण ब्याज, यहां पर साधारण ब्याज निकाले आधे साल का, सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ एन ईयर, 1/2 ईयर का क्या होता है, P × R × T/100। ठीक है, अभी कितना होगा डियर स्टूडेंट, यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। P प्रिंसिपल कितना है 88,000 इंटू R रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टाइम 1/2 ईयर इंटू 100, 0 से ये 4,400 रुपीज, 4,400। ठीक है, 1 साल के बाद इतना आ गया था, इतना देना था, इतना ब्याज आधे साल का और हो गया, इतना इंटरेस्ट हाफ ईयर का और हो गया, तो 1.5 वर्ष बाद, पहला वाला पार्ट है ना, क्वेश्चन आपका पहला वाला है कर रहे हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो आप देखिए 1/2 वर्ष बाद दे धनराशि अमाउंट पेड आफ्टर 1/2 ईयर्स। ठीक है, इसमें इतने को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 88,000 प्लस 4,400, ये हो गया 92,000 रुपीज, 92,400। 1 ईयर के बाद जो पैसा देना पड़ेगा आरिफ को
वो कितना हो गया डियर स्टूडेंट, वो कितना आ गया, वो आ गया 92,400 आ गया समझ में, 92,400 आ गया। ठीक हो गया। तो एक क्वेश्चन तो आपके पास ये हो गया। जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसका आंसर ये हो गया कि यदि इस कंडीशन से पैसा दिया जाता है बैंक को तो इतना रुपया पड़ेगा 1.5 ईयर के बाद। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा वाला पार्ट करते हैं। इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। पहले वाले पार्ट में जो पैसा बैंक को देना था, जो पैसा बैंक को देना पड़ेगा वो हो गया 92,400। ठीक हो गया। अब दूसरी स्थिति में आप देखिए, दूसरी स्थिति में क्या है, बड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और तब जाकर के क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। पहले समझना पड़ेगा ठीक से, फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन जाएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अरे देखो इसका सेकंड वाला पार्ट, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यदि बैंक को पैसा देना पड़ेगा हर 6 महीने बाद, जो ब्याज लग रहा है एवरी आफ्टर 6 मंथ, प्रत्येक 6 महीने बाद इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज लग रहा है, तो कितना पैसा देना पड़ेगा। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% क्या था, पर एनम था। इसको 6 मंथ के लिए, आधे वर्ष के लिए, 6 मंथ के लिए इसका हाफ कर लीजिए 5% अर्धवार्षिक, 5% अर्धवार्षिक हाफ ईयरली। और टाइम कितना हो गया, देखो समय तो वैसे यही है 1/2 ईयर। इसके 6 महीने के कितने हिस्से हो गए, 1/2 ईयर की छमाही, हाफ ईयरली कितने हो गए, 1 ईयर में 2 हो गया, एक हो गया 3 ईयर्स हो गए, 3 हाफ ईयर्स, 3 छमाही। ठीक है। अब 3 छमाही के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा, आप लिखेंगे A = P × 1 + R/100t। तो आप देखिए A P कितना था, वो तो वही था 80,000, 1 + R अब कितना हो गया 5/100t की जगह हो गया 3। अब कितना हो गया ऑप्शन देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 1/20, 21 × 20, 20 + 1, 21/20 टू द पावर। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। A = 80,000 × 21/20 टू द पावर 3, 3 बार गुणा करिए, 21/20 × 21/20 × 21/20, 21/20 × 21/20 × 21/20, 230 काट लीजिए। ठीक है, 2 4 40, 2 से काटे 20, 2 से काटे 10। A = कितना हो गया 10 × इसे इसका मल्टीप्लाई करके 441 × 21, इनका फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 441 का 21 के साथ। तो आप देखिए ये हो गया A ₹92,061। ये तो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा, 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 और बढ़ा देंगे। अब ध्यान दीजिए कि सेकंड स्थिति में जब दूसरी बार की बात हुई, मतलब जब ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है, जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तब कितना पैसा देना पड़ेगा आर को बैंक को, ₹92,610, इतना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब देखो आंसर क्या पूछा हुआ है,
आपसे वो क्या जानना चाह रहे हैं। ये तो सब करना ही था जो कुछ हमने कैलकुलेशन की, पर जिस रूप में आंसर पूछा रहता है क्वेश्चन भी बच्चों उसी रूप में सॉल्व करना है। देखो क्या पूछा गया आपको, आप सिखा गया है 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1/2 years इफ द इंटरेस्ट इज। इसमें जो पैसा देना पड़ा, इस स्थिति में जो पैसा देना पड़ा उनका डिफरेंस, उनका अंतर देखिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो पैसा देना पड़ा था वो इतना देना पड़ेगा, और जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगा तब इतना देना पड़ेगा। कितने का अंतर हो गया, अंतर, डिफरेंस निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा, ₹92,610 माइनस ₹92,400। इसमें से माइनस करेंगे तो ₹210 का अंतर आएगा। अब आप समझ रहे हैं, हर 6 महीने बाद ब्याज लगाने लग जाएगा बैंक, तो ज्यादा पैसा लोन के देने पड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में आरिफ को जब ब्याज ऐसा लग रहा था तो इसमें इंटरेस्ट ज्यादा लग गया। कितने रुपए का अंतर आया, 210 रुपए का। यदि ऐसी स्थिति में वापस करना था पैसा तो 92,400 देना पड़ता, 80,000 लिया था इतना देना पड़ता। यदि इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है, आधे महीने में, मतलब 6 महीने में लग रहा है, 6 मंथ में लग रहा है, तब कितना लोन देना पड़ता, कितना वापस करना पड़ता बैंक का, इतना करना पड़ता। अभी इनका डिफरेंस आपको पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मारिया ने किसी व्यापार में ₹8,000 का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो पहली स्थिति में क्या करना है, 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। 8,000 का कहीं निवेश किया, कहीं अपना पैसा लगाया, जैसे LIC में लगा सकते हैं, शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ आदमी इन्वेस्ट करता है और जो कंपनी का लाभांश होता है उसमें उसको पैसा मिलता है, तो इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं निवेश। ठीक हो गया। 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। एक साल में 100 रुपये पर 5 रुपये मिलेगा। 5% वार्षिक दर है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इंटरेस्ट कैसा लग रहा है, वार्षिक रूप में लग रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, दर चेंज नहीं करेंगे। तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के पश्चात कितना पैसा उसका जमा हो वो निकालना है। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट है, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 साल बाद उसके नाम से कितने पैसे जमा हुए, अर्थात यदि वो निकालना चाहिए तो उसको कितने मिलने चाहिए, एक बात ये होगी। और दूसरी बात है कि तीसरे वर्ष का ब्याज निकालिए, तीसरे वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा। हमारे इन्वेस्टर ₹8,000 इन ए बिजनेस, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, should be paid interest at 5% per annum compounded annually, interest rate at 5% per annum. ठीक है, find the amount credited against her name at the end of the second year. 2 साल के बाद आफ्टर 2 years कितना पैसा उसके नाम से क्रेडिट हुआ वो निकालना है। तो 2 years बाद कुल अमाउंट, ये 8,000 2 years बाद कितने बन गया ये निकालना है। तो P कितना है, प्रिंसिपल इज ₹8,000, मूलधन 8,000 हो गया,
टाइम टी कितना है डियर स्टूडेंट, 2 ईयर्स के बाद दिया हुआ आपको पहले वाली स्थिति में, पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, टाइम है 2 ईयर्स, 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% पर एनम, ठीक है, वार्षिक, ठीक है। तो 2 वर्ष पश्चात क्या कह रहे हैं, यदि ब्याज दर ये हो 2 वर्ष पश्चात, उसके नाम से आप 2 वर्ष पश्चात कुल धनराशि, टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। देखिए ऐसी स्थिति में कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगेगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। अब लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू P कितना है 8000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 है, 5 बाई 100 टू द पावर टाइम कितना है 2 ईयर्स है, ये हो गया। A इज इक्वल टू 8000, 1 प्लस 1 बाई 20, 21, 20 प्लस 21 बाई 20 का स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 8000, इसका स्क्वायर का मतलब होता है 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 40, 20, ये हो गया डियर स्टूडेंट 20 इंटू 21 इंटू 21 हुआ 441, A इज इक्वल टू हो गया रुपीज 0288, 8820 रुपीज। 2 वर्ष के पश्चात उसके नाम से इतना पैसा जमा हो गया, जबकि उसने 8000 जमा की थी, ठीक है, पर अब उसके 2 साल बाद इतने रुपए हो गए। तो पहला वाला पार्ट तो निकल गया, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट आपका निकल गया कि अमाउंट हो गई 2 ईयर्स के बाद 8820, ठीक है। उस कंपनी में जहां वो पैसा निवेश कर रहा है, जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 8000 के उसके इतने बन गए, ठीक है। अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखिए, इसमें आपसे कह रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि यही पैसा 1 साल और वहां रहा, ये पैसा 2 साल बाद ही हुआ था, ठीक है, तीसरे साल के बाद इस पर कितना ब्याज लगा, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल में कितना ब्याज लगा वो निकालना है, ठीक हो गया। तो 1 साल का ब्याज जब निकलता है, ध्यान दीजिए, 1 साल का जब ब्याज निकलता है और वो एनुअली कैलकुलेट हो, वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। अब यहां पर मुझे ब्याज निकालना है, राशि नहीं निकालनी कि तीसरे वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी, नो, वो नहीं निकालना है। क्या निकालना है, आपने निकालना है कि इस पर अगले 1 साल में कितना ब्याज लगेगा। तो मैं आपसे कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से भी निकालेंगे तो उतना ही ब्याज मिलेगा, और साधारण ब्याज से भी निकालोगे तो उतना ही निकलेगा, क्योंकि 1 वर्ष है, समय 1 वर्ष है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। इंटरेस्ट लग रहा है 1 ईयर के लिए और एनुअली लग रहा है, ठीक है। तो 1 ईयर के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। तो अब मैं निकाल लेता हूं, यहां पर देखो, यहां पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अब ये वाला प्रिंसिपल बन जाएगा, 2 साल बाद वाला पैसा, ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ठीक है। टाइम है 1 ईयर, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाइए, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट,
सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, पी आर टी बाई 100। अभी कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया। P हो गया आपका 8820, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5, टाइम हो गया 1 डिवाइडेड बाई 100। इसमें मैंने वैल्यू रख दी। P अभी 1 ईयर, आर तो है ही है 5% और टाइम 1 ईयर है। ठीक हो गया। तो इससे आपका ये कट गया 5 2 जा 10, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 2, तो ये हो गया ₹441। तीसरे वर्ष में इतना ब्याज मिलेगा, तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट था, तो इसका आंसर मैं लिख लेता हूं यहां पर। आप देखिए क्वेश्चन के लास्ट में जब आप सॉल्व कर देते हैं तो आंसर लिख लेना चाहिए साफ साफ राइटिंग में, 1-2 लाइन में, जहां भी जितना भी आता है। ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना हो गया ₹441। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने पर अब आपको ठीक से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना अब आपको आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो आप पहले से निकालते आए हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और उनमें आप अंतर भी समझ गए होंगे कि जब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।